हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम सिंप्लीफिकेशन पे बात कर रहे हैं और सिंप्लीफिकेशन में हम इसके पहले 4 वीडियो आपके यूट्यूब चैनल जो आपका है, अपना जो आपका फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर, उस पे सिंप्लीफिकेशन का 4 लेक्चर ऑलरेडी आपके प्लेलिस्ट में डाला गया है। आज हम सिंप्लीफिकेशन का 5वां लेक्चर लेकर आए हैं, जो कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, हम उन बच्चों को एक बार फिर से कहना चाहेंगे, हम हर एक लेक्चर में कहते हैं कि जो बच्चे अभी अचानक इस लेक्चर पे आ गए हैं, 5 नंबर पे सिंप्लीफिकेशन का 5वां नंबर लेक्चर, उनको समझ में नहीं आएगा। हाँ, अगर वो कहीं दूसरे जगह पढ़े हैं, दूसरे यूट्यूब पे या कहीं पे ऑनलाइन, कहीं पे भी ऑफलाइन, कहीं से भी पढ़े हैं, उनको समझ में आएगा तो वो देख सकते हैं। लेकिन जो बच्चे एकदम जीरो है, प्लीज वैसे बच्चे इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले का लेक्चर जरूर देखें, तब ये समझ में आएगा। आपको याद होगा कि पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। पिछले क्लास में पढ़े थे इस तरह का क्वेश्चन कि रूट अंडर मैंने पढ़ा था, आपको पढ़ाया था कि अगर रूट अंडर इस तरह से ए रहे, फिर ए रहे, फिर यहाँ पे ए रहे और ये इन्फिनाइट तक जाए और ये एक्स का वैल्यू है, ये गुना का केस है, तो हम यहाँ बताए थे कि x बराबर ए होता है। याद होगा आपको अच्छी तरह से, पहला नंबर। फिर मैंने आपको बताया था 2 नंबर में कि मान लीजिए हम y बराबर मान ले और यहाँ ये स्क्वायर रूट है, अगर हम यहाँ पे क्यूब रूट दे दें इस तरह से, क्यूब रूट, पिछला वाला बात याद दिला रहे हैं आपको, एक बार रिवीजन हो जाएगा तो बेटर रहेगा। ये अगर क्यूब रूट में रहे तो आपको हम बताए थे कि जब हम लोग यहाँ से अगर y का वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा। यानी आपको हम सिखाए थे कि गुना के रूप में हमेशा एक कम होता है, गुना के रूप में हमेशा क्या होता है, एक कम होता है। ये आपके पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। उसी तरह से अगर हम 3 नंबर में मान लीजिए हम z बराबर कोई वैल्यू मान ले, फोर्थ रूट में, किस में मान ले, फोर्थ रूट में ए, फिर यहाँ पे डाल दे ए, फिर यहाँ पे बोल दे फोर्थ रूट ए और ये हम इन्फिनाइट तक जाए। अगर हम बोले कि यहाँ से जेड का वैल्यू क्या होगा तो आपको हम बताए थे यहाँ पे आंसर क्या होगा, क्यूब रूट ए होगा, आपको याद होगा। उसी तरह से हम आपको 5th रूट 6th रूट करके हम लास्ट में डॉट 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 किए थे। उसी तरह से हम बात किए थे, मान लीजिए यहाँ पे सपोज हम कुछ भी मान लेते हैं, मान लीजिए यहाँ फिर से x मान ले और n के रूप में आपका वैल्यू दिया है a, फिर यहाँ पे दे दे a, फिर यहाँ पे दे दे a और ये आपका कहाँ तक चला गया, इन्फिनाइट तक। तो यहाँ से अगर आप x का वैल्यू निकाले थे तो हमेशा एक कम हो जाएगा, याद होगा, और यहाँ पे इसका ये वैल्यू होगा, याद होगा। और इसी को हम कहे थे कि इसको आप जैसे रूट में है, इसको पावर में आप क्या लिख सकते हैं, 1/2। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/3। यहाँ y कर दीजिए मेरे भाई, यहाँ पे हम y कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग z कर देते हैं, तो z पे पावर कितना, 1/3 हो गया। और अगर आप इसको पावर में लिख रहे हैं तो a पे पावर क्या हो जाएगा, 1/n-1। ये आपको हम बता चुके हैं। उम्मीद है कि ये बात आपको याद होगा, अच्छी तरह से ध्यान में भी होगा, क्योंकि ये पुराना बात नहीं है, पीछे वाला लेक्चर ही है आपको जो बता रहे हैं, ये n-1। उम्मीद है कि ये सब बात आप जानते होंगे। ये किसका केस था, गुना का। उसी तरह से जब हम आपको भाग का केस बताए थे, भाग का केस क्या बताए थे जरा देख लेंगे। जैसे मैं आपको बताया था कि अगर x बराबर रूट अंडर ए डिवाइड ए डिवाइड ए डिवाइड, इस तरह से ये इन्फिनाइट तक जा रहा है, तो इसमें हम बोले थे कि x का वैल्यू रूट अंडर ए होता है। भाग में एक बढ़ा देते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए 2 है तो यहाँ पे आपका पावर 3 हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा, 3। भाग में हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग बढ़ा देते हैं। उम्मीद है कि ये बात आपको याद होगा। और इसी को अगर आप पावर में लिख रहे हैं तो यहाँ पे 1/3 हो जाता है, याद होगा इस बात को। एक और, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे y मान लें और क्यूब रूट में लिख दें a, फिर यहाँ पे डिवाइड, फिर यहाँ पे a डिवाइड, फिर यहाँ पे
क्यूब रूट ए, और ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनाइट तक जा रहा है। तो अगर मैं कहूँ यहाँ से y का वैल्यू क्या होगा, तो फोर्थ रूट ए होगा। याद होगा, इस बात को हम बताए हुए थे। और इसी को अगर आप पावर में लिखते हैं तो यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। ये भी बात आपको हम बता चुके हैं। और इसी तरह से हम बताए हुए थे कि अगर ये इन्फिनाइट के फॉर्म में हो जाए, यही अगर आपका इन्फिनाइट के फॉर्म में चला जाए, सॉरी एन के फॉर्म में चला जाए, यहाँ पे 3 है ना, तो अगर हम इसको एन के रूप में मान लें इस तरह से, ए, फिर यहाँ पे मान ले ए, फिर यहाँ पे हम मान ले एन ए, और इस तरह से ये इन्फिनाइट तक जाए, तो यहाँ पे जेड का जो वैल्यू होगा आपको रूट में क्या होगा, n+1 होगा। याद होगा, आसानी से आपको हम बताए हुए थे, बहुत ही ईजी वे से बताए थे। और यहाँ जेड बराबर किसको पावर में लिखिएगा तो n+1 होगा। पिछले क्लास में इतना सारा बात हो चुका है और इस पे हम लोग क्वेश्चन पे भी बात कर चुके हैं। अब हम लोग इन्फिनाइट रूल तो सीख लिए, अब हम लोग देखेंगे एन टर्म्स का बात करेंगे। कितने टर्म्स का बात करेंगे, एन टर्म्स का। अब एन टर्म्स पे क्या बात होगा जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एन टर्म्स पे भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मान लीजिए अब आपका नया टाइप यहाँ से स्टार्ट हुआ, जैसे मैं यहाँ पे एक दे दूं एग्जाम्पल, x बराबर रूट अंडर ए, फिर दे दे रूट अंडर ए, रूट अंडर ए, और ये चला जाए एन टर्म्स तक। कहाँ तक, एन टर्म्स तक। अब ऐसा नहीं है कि ये इन्फिनाइट टाइम्स है, आप लिख सकते हैं एन टाइम्स, यानी एन बार तक ये गया है, इन्फिनाइट टाइम्स तक नहीं गया है। अब यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिएगा। जनरली जब बच्चे इसको पढ़ते हैं तो इसका फॉर्मूला रट लेते हैं कि x का जो फॉर्मूला होगा वो 2n-1 बाई 2n होता है। आप लोग को ये पता होगा, ये आप लोग पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप जान लीजिए कि अगर हम बात करें कि इसका फॉर्मूला क्या होगा तो 2n-1, ये बेस में है -1, ऐसा मत समझिए कि ये पावर में है, पावर में -1 नहीं है। आई बात समझ में, ना समझ में आ रही है तो देखिए हम फिर से इसको लिखने का प्रयास करते हैं और आप समझिएगा। जैसे हम यहाँ से हटा दिए और नीचे की तरफ यहाँ पे 1 लिख दिए, ये होता है। अब ये फॉर्मूला होता कैसे है समझिए। इसके लिए आपको एक हम छोटा सा जानकारी दे दें। ऐसे जब हम आपको सीरीज पढ़ाएंगे एपी, जीपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो वहां पे आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर करेंगे। अभी थोड़ा सा मान लीजिए कुछ हम बताने जा रहे हैं जीपी के बारे में। किसके बारे में, जीपी के बारे में। जीपी को इंग्लिश में बोलते हैं, फुल फॉर्म है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। नाम सुने होंगे इंटरमीडिएट में, शॉर्ट में लिख रहा है प्रोग्रेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। क्या बोलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं। गुणोत्तर श्रेणी का पहचानने का तरीका यह है कि जिस तरह से एपी में अंतर समान होता है, जैसे लिख दे 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, ये एपी है मेरे भाई। एपी क्यों है, कोई भी टर्म को आगे वाला टर्म में से पीछे वाला घटाइए 2 ही आएगा। 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 2 का अंतर है। एक और एग्जाम्पल 1, 4, 7, 10, इसमें देखिए आपका 3 का अंतर है। कितना का अंतर है, 3 का। तो जहां पे अंतर समान होता है वो आपका एपी होता है, और जहां पे भागफल समान होता है उसको जीपी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल 2, 4, 8, 16, 32 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे भाग दीजिए। 4 में 2 से भाग दीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, ये भागफल समान है। जैसे लिख दे 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, इस तरह से दे दे। यहाँ पे अगर आप डिवाइड करते हैं, देखिए 1/4 में डिवाइड कीजिएगा 1/2 से तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। पलटी मारेगा तो 2, 1/2। इसमें फिर डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए इसमें इससे भाग दीजिएगा तो 1/2, इसमें इससे भाग दीजिएगा 1/2, इसमें इससे भाग दीजिएगा 1/2। तो जहां पे रेशियो समान होता है उसको गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। तो जिस तरह से एपी में एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये एसएन का फॉर्मूला होता है। उसी तरह से जीपी में भी एसएन का फॉर्मूला होता है, लेकिन मेरे भाई जीपी में एसएन का फॉर्मूला नंबर ऑफ
यहाँ पे सॉम, एसएन का मतलब क्या हुआ, सॉम ऑफ एन टर्म्स, एन पदों का योगफल। इसका फॉर्मूला होता है ए आर पर पावर एन माइनस वन बटा में आर माइनस वन। और एक और इसका एसएन का फॉर्मूला होता है ए वन माइनस आर पर पावर एन और बटा में वन माइनस आर। तो आप कहिएगा सर ये दो दो फॉर्मूला है, दो दो फॉर्मूला कब कहाँ लगाएंगे? तो देखिए जब रेशियो का वैल्यू, यहाँ पे देखिए जब रेशियो का वैल्यू एक से बड़ रहेगा तो ये फॉर्मूला, और जब रेशियो का वैल्यू एक से छोटा होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे क्योंकि रूट में है, और रूट का मतलब क्या होता है 1/2, और 1/2 1 से क्या होते हैं, छोटा होते हैं। तो चलिए इसको अब प्रूफ करते हैं इसका यूज करके। चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं, बहुत ही इजी प्रूवमेंट होगा, घबराने वाली बात नहीं है कि सर जी क्या पढ़ा रहे हैं। देखिए हम आपको काफी डिटेल में पढ़ा रहे हैं, डिटेल में पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपका जो नॉलेज हो जाएगा वो बेहतरीन हो जाएगा। चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं, इसको क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, जैसे रूट ए है तो ए पे पावर कितना हो जाएगा 1/2, इस पे एक रूट है तो 1/2 इंटू ए लिख दिए, ये रूट है, और इस ए पर एगो ये भी रूट है और एक ये भी रूट है कि नहीं है? चलिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस रूट के लिए, ये ए के लिए एक बार रूट है, ये जो ए देख रहे हैं इस पर एक के बार ना रूट है तो 1/2। फिर हम देख रहे हैं इस ए के लिए एगो और एगो कैगो रूट, दूगो, तो 1/4 हो जाएगा। दूगो रूट है, मान लीजिए यहाँ ए है तो ए पर पावर 1/2 दे दिए, अगर दूगो दीजिएगा तो फिर से 1/2 दीजिएगा कि नहीं, तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब सुनिएगा, अब सुनिए यहाँ पे, फिर इस पे क्या रूट हो गया, इस ए पर एक दो तीन, यानी ए पे पावर कितना हो जाएगा 1/8। इस तरह से ये कहाँ तक गया है, एन टाइम्स गया है। कितने टाइम्स गया है, एन टाइम्स गया है। और आपको अब पता है कि अगर बेस सेम रहता है और गुना में रहे, बेस सेम और गुना में रहे तब पावर को जोड़ देते हैं, पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ई फॉर्मूला को भी हम यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए बेस सेम है तो ये सारा पावर जुट जाएगा 1/2, 1/4, 1/8 प्लस कहाँ तक, एन टाइम्स, यानी एन टर्म्स तक, एन पदों तक हमने कर दिया। अब ये देखिए 1/2, 1/4, 1/8, उसी तरह से 1/16, 1/32 कहाँ तक गया है, एन तक। ये सारा वैल्यू आप देख सकते हैं रेशियो एक से क्या है, छोटा है। तो ये जो ऊपर वाला देख रहे हैं इसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलिए लगाते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ए का मतलब यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना है 1/2, फिर ब्रैकेट, थोड़ा और नीचे में लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे ए, इस पे पावर कितना, ए के जगह पर क्या लिख देंगे 1/2 इंटू 1 माइनस आर, आर का वैल्यू क्या होगा 1/2 होगा, और इस पे पावर कितना कर देंगे, एन कर देंगे। कितना कर देंगे, एन कर देंगे। चलिए फिर से लिखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1 माइनस आर पे पावर एन ब्रैकेट, और बाई कितना है 1 माइनस 1/2। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, फिर से समझने का कोशिश कीजिए। फिर से हम आपको मिटाकर बता रहे हैं कि आपको समझने में परेशानी नहीं हो। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए, फिर क्या है, इसका देखिए ए लिख दिए, इसका योगफल निकालिए। फॉर्मूला क्या होता है, ए का मतलब पहला टर्म तो 1/2, फिर क्या है ब्रैकेट 1 माइनस आर, आर की जगह पर 1/2 है, 1/2 आर कैसे है, अगला में पिछला से भाग दीजिए, पावर कितना हो जाएगा एन, और बटा में कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/2। अगला स्टेप देखिए, अगला स्टेप में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, आपका ए है, ऊपर में क्या है 1/2, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 माइनस एन, इस पर भी और इस पर भी, तो एक पर एन जाएगा तो एक को जितना बार गुना कीजिएगा एक, और नीचे क्या हो गया 2 का पावर एन, और बटा में देखिए 1 में से 1/2 माइनस कीजिएगा तो 1/2 आएगा, इससे ही कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आ जाएगा। अब जरा देखिए इसका आप एलसीएम लीजिए, इसका क्या लीजिए आप एलसीएम, तो जब इसका आप एलसीएम लीजिएगा तो 2 का पावर एन, तो यहाँ क्या बचेगा 2 का पावर एन माइनस 1, और थोड़ा नीचे लिख देते हैं, यानी यहाँ पे क्या बचेगा ए, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 का पावर कितना एन, यहाँ क्या बचेगा 2 का पावर एन माइनस 1। बोलिए समझ में आया कि नहीं, आप देख सकते हैं
यही इसका फॉर्मूला है, 2n-1 बाई 2n। तो उम्मीद है कि आप इस फॉर्मूला जो आप देख रहे हैं, ये इस तरह का क्वेश्चन का ये जो फॉर्मूला आया है ये कैसे आया आप समझ सकते हैं। पूरे थ्योरी के साथ मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया। अगर आप एग्जामिनेशन में आप ट्रिक भूल भी गए तो आप इस थ्योरी का यूज करके बना सकते हैं। आई बात समझ में। अब इस पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इस पे हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सपोज छोटा सा क्वेश्चन लेंगे, जैसे मान लीजिए √4 फिर √4 √4 और √4। हम मात्र कितने बार रूट दिए, 4 बार। कितने बार रूट दिए, 4 बार। इससे ज्यादा हम आपको रूट अभी नहीं दिए हैं, सिर्फ मैंने आपको कितना बार रूट दिया, 4 बार रूट दिया। आई बात समझ में। अब जरा देखिए, आपको फॉर्मूला हमने क्या बताया, फॉर्मूला यही ना बताया, फॉर्मूला बताया कि जो x का फॉर्मूला होता है वो 2n-1 अब बाई कितना होता है, 2n होता है। देखिए यहाँ भी हमने प्रूफ करके भी बता दिया, यहाँ पे क्या हो गया, 2n, यही फॉर्मूला है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे पावर देखिए, ये सब √2 में है, रूट में। तो यहाँ पे पावर कितना है, रूट के अंदर 4 है, 4 है, 4 है, 4 है। तो यहाँ पे कुछ मत कीजिए, क्योंकि ये 4 बार गया है। कितना बार गया है आपका, 4 बार गया है। जब 4 बार गया है तो कुछ नहीं, कितना बार रूट है, 4 बार। तो 2n कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 2n कितना हो जाएगा, 16। अब इसको जब बनाना है तो क्या कीजिए, 4 हो गया। यहाँ देखिए 2n, यहाँ पे n की जगह पर क्या रखेंगे, 4। जब यहाँ 4 रखिएगा तो 2n कितना होगा, 16। 16 में से 1 गया कितना होगा, 15। और नीचे 2n यानी 2n का मतलब क्या हो गया, 16। इसका यही आंसर होगा। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। जैसे देखिए ये कितना बार आया है, 4 बार। 4 बार आया है तो हमेशा 2 पे पावर ही 4 करेंगे। 5 बार रहेगा तो 2n/5, 10 बार रहेगा 2n/10, 20 बार रहेगा 2n/20, n बार रहेगा 2n। यही फॉर्मूला है। देखिए ये फॉर्मूला हमेशा 2 के फॉर्म में होता है। तो पहले 2n/4 16 हो गया, ऊपर में एगो कम और नीचे 16 लिख देंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल समझिए, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ √5, फिर लिख दूँ 5, फिर लिख दूँ 5, फिर लिख दूँ 5 और फिर लिख दूँ 5। इसका हम वैल्यू बोले क्या होगा, तो देखिए कितना बार रूट आया है, 5 बार। तो 2n/5 कितना होगा, 32। अब बस आंसर लिख दीजिए, 5/31 और नीचे क्या हो गया, 32। यही आपका आंसर होगा। बोलिए हल्का है या भारी है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। लेकिन एक चीज और मेरे भाई, हमने एक चीज आपको गलती कर दिया, थोड़ा सा देखिएगा, स्लिप ऑफ पेन। जैसे हमने यहाँ पे 16 जो आया है, तो यहाँ पे चूंकि 4 में क्वेश्चन था, ये पावर में न लिखते हैं, ये कौन चीज में आया है, आप देख सकते हैं यहाँ a का पावर आ रहा है। a का मतलब जो दिया हुआ है, a का मतलब क्या, जो दिया हुआ है। तो a कितना दिया है, 4, इस पे पावर 15/16, 15 बटा कितना, 16। ये आपका आंसर हुआ। उसी तरह का है कि हम इसका आंसर क्या होगा, तो 5 पे पावर 31 बटा कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। उम्मीद है कि ये बात समझ में आया होगा। अगर इसी को अगर आप डिटेल में बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे, सोचकर बताइए। चलिए इसको अब डिटेल में बताते हैं, डिटेल में भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे क्वेश्चन दे दिए 5, फिर हमने दे दिया 5, फिर हमने यहाँ पे दे दिया 5, फिर यहाँ पे दे दिया 5 और यहाँ पे दे दिया 5। कितना बार दिया है, हम आपको 5 बार दिया है। इस क्वेश्चन को आपको बनाना है, तो कैसे बनाइएगा। मान लीजिए आप भूल गए, ये x बराबर निकालना है, भूल गए, ट्रिक को क्या किए, भूल गए। एग्जामिनेशन में बनाना जरूरी है, आपके पास टाइम है। हाँ ये है कि ऐसे बनाइएगा तो टाइम किल होगा, लेकिन मान लीजिए न बनाने से अच्छा है कि अगर आपको टाइम बचा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आप ऐसे भी बना सकते हैं। 1 नंबर भी तो आएगा, 1 नंबर से लोग हाफ नंबर से डेसिमल नंबर के लिए 0.3235 0.5 नंबर के कारण लोगों को मेरिट लिस्ट नहीं आया है। तो अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, आपके पास टाइम बचा हुआ है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें और बैठे हुए, तो उस टाइम के लिए न से अच्छा हाँ है। अगर आप एक भी क्वेश्चन नहीं बना रहे, वहां आप 2 क्वेश्चन भी बना रहे हैं, तो आपके लिए वो 2 क्वेश्चन बड़ी काम करेगा। तो अगर इसको आप डिटेल में बनाइएगा तो क्या लिखिएगा, इस 5 के लिए 1/2, इस 5 के लिए 1/4, इस 5 के लिए 1/8, फिर इस 5 के लिए 1/16 और ये 5 के लिए
1/32। अब बताइए बेस सेम है, सब पावर को जोड़ देंगे। अब चूंकि ये 5 बार है तो एसएन का फॉर्मूला जीपी वाला लगाना तो हम जरूरी नहीं समझते, क्योंकि 5 ही है, डायरेक्ट इसका एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा 32, 2 से 16 बार में, ये 4 से 2 से 16 दूना 32, ये 4 से 8 चौका 32, 4 से 4 8 32, 8 चौका 32, 16 दूना 32 और ये 1। अब यहाँ पे देखिए 16 8 24 4 28 2 30 31। देखिए तो आपका आंसर वही सामने आ गया। यही ना क्वेश्चन का आंसर है, जरा देखिए तो 5 31 बटा 32। तो अगर आपके एग्जामिनेशन में ऐसा आपका क्वेश्चन आ जाए, अगर आप सपोज फॉर्मूला भी भूल गए, क्या किए फॉर्मूला भी भूल गए, तो क्या आप इस तरह से नहीं बना सकते हैं? लेकिन इस तरह से बनाने के लिए आपका कंसेप्ट तो होना जरूरी है। तो आप समझ सकते हैं कि थ्योरेटिकल क्लास ट्रिक पढ़ने के साथ साथ आपको थ्योरी पूरा डिटेल में पढ़ना होगा। आपका जो भी ट्रिक होते हैं वो आज पढ़िएगा, 2 दिन सपोज 2 दिन 2 महीना 4 महीना के बाद भूल गए, लेकिन आपके पास अगर थ्योरी रहेगा तो खुद से फिर से आप ट्रिक बना सकते हैं। इसलिए हम हमेशा बच्चों को बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कमेंट वगैरह करते हैं कि सर कब कितना दिन तक नंबर सिस्टम पढ़ाइएगा। बाबू मेरे, आप ये तो देख लिए कि नंबर सिस्टम कितना दिन तक पढ़ा रहे हैं बात, बट आपने ये नहीं देखा कि नंबर सिस्टम कितना डिटेल्स में पढ़ा रहे हैं। आपने एक चीज देख रहा है, लेकिन इसका फायदा किसको हो रहा है? आप लोग को हो रहा है। तो आप घबराए नहीं, पढ़िए। तो जो बच्चे अभी शुरू से पढ़ रहे होंगे उनके अंदर फीलिंग आ रहा होगा कि मैथ हमारे लिए कितना धीरे धीरे उस पर ग्रिप होते जा रहा है, वो आपके अंदर होते जा रहा है, आपके खून में आ जाएगा। जहां रहिएगा मैथ आपको इजी लगेगा। लेकिन कब? जब आप, क्योंकि हम फाउंडेशन पढ़ा रहे हैं, किसी पार्टिकुलर एग्जामिनेशन का कोर्स नहीं पढ़ा रहे हैं। 20 दिन 25 दिन में टारगेट बैच होगा। पहले आप एक बार हमसे फाउंडेशन पढ़ के देखिए। जब आप एक बार फाउंडेशन पढ़ लीजिएगा तब आपको टारगेट बैच पढ़ने में मजा आएगा, मुझसे ही नहीं किसी भी टीचर से। और अगर मेरे से पढ़िएगा तो और बेटर होगा, क्योंकि आप मेरी बातों को समझ रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। सपोज हम ऐसा क्वेश्चन दे दें 3, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 3, और हम कह दें कि ये 10 टाइम्स है। कितना बार है? 10 टाइम्स। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि 10 टाइम्स है, यहाँ पे कितना बार रूट था? 5 बार। तो 10 टाइम्स है तो यहाँ पे 5 बार था। देखिए यहाँ पे 5 बार रूट था, यहाँ पे 5 बार, 1 2 3 4 5, तो 2 का पावर 5। यहाँ 10 बार है तो 2 का पावर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और 2 का पावर 10 क्या होता है? 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024। इसका वैल्यू कितना आएगा? 1024। अब इसका आंसर क्या होगा? 3 पे पावर ऊपर एगो कम लिख दीजिए और नीचे एगो ज्यादा लिख दीजिए। यही ना आंसर हुआ इसका। समझ में आ गई होगी। तो उम्मीद है कि इस तरह का क्वेश्चन अगर आपका एग्जामिनेशन में आ जाए तो आप आसानी से बना सकते हैं। ये तो हुआ रूट का बात। अगर सपोज क्यूब रूट का बात आ जाए, अगर आपका क्यूब रूट का बात आ जाए तब क्या कीजिएगा? ये भी तो हो सकता है। तब क्या कीजिएगा? क्यूब रूट का बात आ जाए तो यहाँ पे तो जरा देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट में है। कितने रूट में है? स्क्वायर रूट में। अब स्क्वायर रूट में हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे। देखिएगा हम क्या बताना चाहेंगे, उसी पर आप क्यूब रूट, फोर्थ रूट, जितना रूट कहिएगा उतना रूट आपका काम बन जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दूं छोटा सा। सपोज हम यहाँ पे दे दें रूट अंडर 7, रूट अंडर 7, रूट अंडर 7, फिर यहाँ पे दे दें रूट अंडर 7, 4 बार ही दें। जब इसको बनाइएगा तो क्या बनाइएगा? पहले तो आप बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? 2 का पावर 4 समझने के लिए, क्योंकि 4 बार रूट है तो 16 आ जाएगा। तो क्या लिखिए? 15/16। इसी को अगर आप चाहेंगे तो एक काम कर सकते हैं। देखिए क्या, सेकेंड मेथड समझिएगा, क्योंकि ये मेथड आपको जब बताएंगे ना तो यहाँ पे जो रूट वाला बात है, रूट क्या, आप कोई भी आप यहाँ पे नंबर को आप यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ रूट है, सपोज स्क्वायर में आ जाए, क्यूब रूट में आ जाए, फोर्थ रूट में आ जाए, फिफ्थ रूट में आ जाए। अगर उस पर अगर आपका क्वेश्चन आ जा रहा है तब आप कैसे बनाइएगा, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ 2 का पावर 4 है, जरा देखिए
2 पर पावर 4, तो यहाँ पे 2 पर पावर 4 दे दिए। यहाँ कितना नंबर है, 4 है ना, 4 को रूट है ना, तो 2 पर पावर 4। और ऊपर में क्या लिख देंगे, 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1 और 2 पर पावर कितना दे देंगे 2, और 2 पर पावर कितना दे देंगे 3। आई बात समझ में, यानी नीचे 4 और ऊपर कहाँ तक जाएंगे 3 तक। यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, 2 पर पावर 0 1, 2 पर पावर 2 2, 2 पर पावर 2 4, 2 पर पावर 3 8, और नीचे क्या हो जाएगा 16। 8 4 12, 2 14, 1 15, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया 15/16। देखिए तो आंसर कितना आया था 15/16 आया था। मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद है कि ये बात आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ये कैसे बना आपका क्वेश्चन। अब सपोज इसी पे हम क्वेश्चन दे दिए। अब देखिए अगर ये कंसेप्ट समझ गए होंगे तो आप कोई भी रूट वाला क्वेश्चन बना सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे 3 रूट में दे दें, क्यूब रूट में 7, यहाँ पे दे दें 7, फिर हम यहाँ पे दे दें 7, और फिर हम यहाँ पे एक और दे दें 7, बस 4 बार, 1 2 3 4। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे 7 दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 2 2 2 2 छिपा है तो 2 पर पावर 4 की है। अगर यहाँ पे 3 3 3 दिया है क्यूब रूट, तो कितना बार दिया है 1 2 3 4, तो 3 पर पावर कितना दे देंगे 4, क्योंकि यहाँ क्यूब रूट है मेरे भाई। यहाँ 2 है तो 2 पे पावर 4 दिए। अगर हम इसका डायरेक्ट आंसर पूछे तो 3 पर पावर 4 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 81। कितना हो जाएगा 3 पर पावर 4 81 हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि यहाँ 81 है तो ऊपर में, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 81 है तो ऊपर में 80 होगा, ये 2 वाला केस में होता है। इसको कैसे बनाएंगे यही आपको हम समझाने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टाइप है। सपोज यहाँ 3 पर पावर 4 है तो यहाँ देखिए ऊपर में क्या लिखा है 3 पर पावर 0, 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 2, और यहाँ पे 3 पर पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ में आया हमने क्या कहा? यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ 3 पर पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 7 पे पावर 3 पे पावर 0 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 27, और नीचे कितना हो जाएगा 81। अब देखिए 27 3 30 और 10 40, यानी 40 बटा कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। उम्मीद है कि ये बात आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी रूट रहे, 2 है तो 2 पर पावर 4 की है, 3 है तो 3 पे पावर कर रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं। लेकिन 2 में क्या होता है मेरे भाई कि नीचे से एगो कम होता है, बट क्यूब रूट यानी स्क्वायर रूट छोड़कर बाकी सब में ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे हमने 81 लिख दिया, 3 3 3 4 बार है, ऊपर 80 कर देंगे, तो मेरे भाई गलत हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन हम लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे 5 लिख दिए, फिर हम यहाँ पे 5 लिख दिए, फिर हम यहाँ पे 5 लिख दिए, ज्यादा नहीं लिखे हैं, मात्र 3 बार लिखे हैं। तो यहाँ पहले तो लिख देंगे 5, और चूंकि क्यूब रूट है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, और 3 पर पावर यहाँ पे क्या कर देंगे 3, क्योंकि 3 पर पावर 3 इसलिए किए क्योंकि यहाँ पे आप कितना बार रूट ले रहे हैं क्यूब रूट 3 बार, और ऊपर क्या लिखा है 3 पर पावर 0, 3 पर पावर 1 और 3 पर पावर 2। आई बात समझ में? बस इतना ही लेंगे, हमेशा ऊपर एगो कम लेते हैं पावर में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 27, 1 3 9, 9 3 12 1 13, तब 5 पे पावर कितना हो जाएगा 13/27 हो जाएगा। बताइए ये समझ में आया कि नहीं? आप देख सकते हैं इसके पहले वाला भी क्वेश्चन में 4 था तो हम कहाँ तक लिखे 3, अगर यहाँ 3 पर पावर 5 रहता तो यहाँ 4 तक लिखते। ऊपर हमेशा पावर में एगो कम लिखेंगे, वैल्यू को कम नहीं लिखेंगे, 3 पर पावर 0, 3 पर पावर 1, इस तरह से। अब देखिए एक और क्वेश्चन पे जाते हैं, जैसे हम 4th रूट देते हैं इस तरह से, और यहाँ पे लिख दे 2, फिर लिख दे यहाँ पे 4th रूट 2, फिर यहाँ पे लिख दे 4th रूट 2, फिर हम यहाँ पे लिख दे 4th रूट 2, फिर यहाँ पे लिख दे 4th रूट 2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, कितना बार रूट है 1 2 3 4 5 है ना, तो 3 रहता है तो 3, 4 है तो 4 पर पावर कितना 5, और ऊपर क्या लिखा जाएगा 4 पर पावर 0, 4 पर पावर 1, 4 पर पावर 2, 4 पर पावर 3, और 4 पर पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 पे पावर ऊपर क्या होगा 1, फिर 4, फिर 16, फिर कितना 4 चौका 16 चौका 64, और 64 चौका कितना होगा 256,
और नीचे 4 पर पावर 5 कीजिएगा, 4 चौका 16, एक बार में 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64 चौका 256 चौका कितना हो जाएगा 1024। अब इसको जोड़िए, 2 पर पावर कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे है ना 6 4 10, 10 6 16 4 20 1 21 के 1 2 5 2 7 6 13 1 14 के 4 1 341 और नीचे नीचे क्या हो जाएगा 1024। तो बताइए ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद है कि ये बात आपको आसानी से समझ गए होंगे। 6 4 10 6 16 4 20 1 21 के 1 हाथ में 2 5 2 7 6 13 1 14 के 4 1 2 1 3। तो आप देख सकते हैं कि आपको हम सारे रूट का बात कर रहे हैं। ज्यादातर बच्चे जो पढ़ते हैं सिर्फ रूट वाला पढ़ते हैं। हमने आपको क्यूब रूट भी बताया, फोर्थ रूट भी बताया, उसी तरह से आप कोई भी रूट को आप आसानी से बना सकते हैं। उम्मीद है कि ये बात आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग कुछ ऐसे रूट का बात करेंगे जो डिफरेंट होगा, लेकिन ऐसा करते हैं कि क्योंकि ये थोड़ा सा क्या है सिंप्लीफिकेशन है, तो हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो उसमें कुछ इसी का आगे का टाइप बताएंगे। एक और टाइप बच गया है, उसके बाद कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आएंगे, उसको देखेंगे। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर किस पे चलेंगे, एलसीएम एचसीएफ। तो उम्मीद है कि सारे जो भी हम थ्योरी बता रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है, और सारे हम आपको डिटेल में विद प्रूफ के साथ बता रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सिंप्लीफिकेशन का लास्ट क्लास होगा एक और 6 नंबर क्लास, ये 5 नंबर है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन खत्म होगा। आप देख रहे हैं ना कि धीरे धीरे जो भी टॉपिक आ रहा है वो टॉपिक सिर्फ छोटा छोटा रहा है, 4-5 वीडियो में खत्म हो रहा है। अब धीरे धीरे सब टॉपिक आपको इजी लगेगा जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए थ्योरी के साथ सिंप्लीफिकेशन में। वो आपका सिंप्लीफिकेशन का लास्ट होगा और उसके बाद हम लोग बात करेंगे एलसीएम एचसीएफ पे, और फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।